वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो नया संसद भवन है वो बनकर तैयार हो चुका है, तो उसकी जो विशेषताएं हैं, जो उसमें नए चेंजेस किए गए हैं और जो पुराने आपका जो संसद भवन था उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे नया जो संसद भवन तैयार हुआ है आपका, तो उसका जो शुभारंभ किया गया वो हुआ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई को किया गया। इसकी जो लागत थी, जो नया संसद भवन हमारा बन के तैयार हुआ है, इसकी जो लागत है वो है 862 करोड़। इसकी कुल लागत है। अगर यूएस डॉलर पूछा जाता है तो वह 110 की यूएस डॉलर है। आगे बात करते हैं, जो नया संसद भवन आपका बन के तैयार हुआ है उसकी कुल ऊंचाई है 39.6 मीटर्स की ऊंचाई है। अगर बात करें प्रारूपकार यानी कि जिनके द्वारा इनको बनाया गया है, जो वास्तुकार है, तो वो कौन है? विमल पटेल। अगला है मुख्य ठेकेदार, यानी कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट किसके हाथों में था? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के हाथों में ये प्रोजेक्ट दिया गया था। अगर बात कर रहे हैं कि जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इसकी बैठने की क्षमता कितनी है, कि इसमें कितने लोग आ सकते हैं, तो इसमें 1272 जो है लोग इसमें बैठ सकते हैं। अगर बात करें लोकसभा कक्ष की, तो लोकसभा कक्ष में 888 आपका जो बैठने की क्षमता यहाँ पे रखी गई। अगर राज्यसभा कक्ष की बात करें तो 384 इसमें राज्यसभा कक्ष बैठने की क्षमता है। इसमें पूछा जा सकता है कि बैठने की कुल क्षमता तो 1272 आपकी है। अगर लोकसभा में बोली जाए तो लोकसभा में 888 बैठने की क्षमता है, जबकि राज्यसभा में 384 बैठने की क्षमता है। शुरुआत कब हुई थी? ये इस नया जो संसद भवन हमारा बनकर तैयार हुआ था, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2019 में ही हो गई थी। भारत सरकार ने सेंटर विस्टा पुनः पुनर्विकास परियोजना शुरू की, जिसमें नई दिल्ली में अन्य परियोजनाओं के साथ साथ एक नए संसद भवन का निर्माण शामिल था। किस प्रोजेक्ट के द्वारा की गई है, किस परियोजना के द्वारा की गई है? तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा, इस परियोजना के द्वारा जो नया संसद भवन हमारा बनकर तैयार हुआ है उसकी परियोजना का इस परियोजना का यहाँ पे यूज़ किया गया। अगला है, इसमें कर्तव्य पथ का पुनरुद्धार कर राष्ट्रपति के लिए एक नया आवास निर्माण, एक नया कार्यालय और निवास शामिल है। यानी कि जो नया हमारा संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इसमें जो कर्तव्य पथ है उसका पुनरुद्धार किया गया और जो उपराष्ट्रपति के लिए एक नए आवास का निर्माण, एक कार्यालय और निवास जो है शामिल है। अब बात करते हैं आधारशिला की। तो आधारशिला भी रखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन इसकी डेट पूछी जा सकती है। तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस समारोह में धार्मिक नेताओं के द्वारा की जाने वाली एक इंटरफेस प्रार्थना सेवा शामिल थी। और इसमें कौन कौन से धर्म के लोग शामिल थे? तो लगभग सभी धर्म के लोग यहाँ पर शामिल थे। सनातन धर्म, यहूदी धर्म, बहाई धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, वर्जियान बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के नेताओं, धार्मिक नेताओं और उपस्थिति और धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार प्रार्थना का विकास किया गया था। बात करते हैं कि जो नया संसद भवन हमारा बनकर तैयार हुआ है, इस पर रोक किसके द्वारा लगाई गई? तो यहाँ पे रोक भी लगाई गई थी। तो पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लगाई गई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के नेतृत्व वाली एक पीठ ने अदालत में परियोजना के खिलाफ प्राप्त दलीलों के समाधान तक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगा दी गई थी। तो न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के नेतृत्व में यह जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। इस परियोजना को जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले पर फिर मंजूरी दी गई थी। जब इस पर रोक लगाई गई उसके बाद 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले में इस पर मंजूरी दोबारा दी गई थी। अगर बात करें पुराने संसद भवन की, तो पुराना जो संसद भवन है उसका जो निर्माण हुआ था 1987 को हुआ था। वास्तुकला मैतौली में हिंदू योगिनी मंदिर से पूरी तरह से प्रभावित थी। जो पुराना हमारा संसद भवन था वो जो हिंदू योगिनी मंदिर से यह प्रभावित था, जिसे 1912-1913 में ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन
लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और 1927 में ये पूरा हुआ था। इसका भी वास्तुकार पूछा जा सकता है कि कौन इसके वास्तुकार थे। तो इसके जो वास्तुकार थे आपके वो थे सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और 1927 में इसका निर्माण किया गया था। जो हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इसमें 3 द्वार है, जिसका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। 3 द्वार यहाँ पे बनाए गए हैं। जो मेन मुख्य द्वार यहाँ पे कहेंगे, मुख्य द्वार आपके 3 हैं, जिसमें ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और कर्म द्वार है। आगे बात करते हैं सेंगोल क्या है। तो सेंगोल क्या है, नए भवन में लोकसभा कक्ष में चूल वंश काल से प्रेरित सेंगोल भी है, जो भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत एक राजदंड है। तो सेंगोल जो है एक चर्चा में रहा है, नए संसद भवन में रखा गया है और कहाँ पे रखा गया है उसकी बात भी करेंगे। लेकिन जो नया संसद भवन में लोकसभा कक्ष में रखा गया है, चोल वंश के काल से प्रेरित है। पूछा जा सकता है कि किस काल से प्रेरित है। जो चोल वंश के काल से प्रेरित है, जो भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर जो प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनको गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है सेंगोल तमिल भाषा के सेम्मई से लिया गया है। पूछा जा सकता है कि सेंगोल तमिल भाषा किस शब्द से लिया गया है। तो सेम्मई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। ठीक है, तो तमिल शब्द के सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष का शासन स्मरण करता है। यह वही सेंगोल है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को त्रिवांड्रे आदीनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त किया था। सेंगोल की परंपरा दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से जुड़ी है। सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल भाषा में आने कहा जाता है। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेंगोल स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। अगला है नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 6 द्वार हैं, जो भारत के 6 ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो नया संसद भवन है उसमें 6 द्वार है। अगर मुख्य द्वार की बात करें वो तो 3 है, लेकिन वैसे इसमें 6 द्वार है जो 6 ऋतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई संसद भवन में राष्ट्रीय पुष्प कमल राज्यसभा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि नए संसद भवन में राष्ट्रीय जो पुष्प है वो राज्यसभा को प्रतीक को दर्शाता है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है लोकसभा, और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद सेंट्रल लाउंज को दर्शाता है। पूछा जा सकता है कि राज्यसभा को राष्ट्रीय पुष्प कमल हमारा दर्शाता है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है लोकसभा को दर्शाता है, और राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है वो सेंट्रल लाउंज को दर्शाता है। नए संसद भवन में 6 द्वारों में 3 मुख्य द्वार है और 3 उपद्वार है। नए संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा गया है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित है। अगर जल द्वार की बात करें तो जल द्वार पे मकर और हंस की प्रतिमा स्थापित है, क्योंकि मकर और हंस जो करते हैं वो जल में निवास करते हैं। तो जल द्वार पे इन 2 जीवों का प्रतिमा स्थापित की गई है। अगर नभ के द्वार की बात करें तो नभ द्वार में शार्दूल और गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की गई है। थल द्वार की बात करें तो अश्व और हाथी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पर पीएम मोदी ने 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन के ऊपर भवन में शीर्ष भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित किए गए हैं। यह राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है, यानी कि ब्रॉन्ज से बनाया गया है, जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम इसका वजन है। इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की जो ऊंचाई है पूछा जा सकता है 6.5 मीटर है, और उसको सपोर्ट करने के लिए 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण भी किया गया है। इसका वजन भी पूछा जा सकता है कि जो अशोक जो स्तंभ है उसकी जो वजन है उसका वजन है 9,500 kg, और किसका बना है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो 6.5 मीटर्स की ऊंचाई है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में आंगन जैसी खुली जगह है, जहाँ पर बरगद के पेड़ को लगाया गया है। तो मैंने वो भी बता दिया है कि वो क्या दर्शाता है। नए संसद भवन में
केंद्र में बने सेंटर फॉर में संविधान कक्ष भी यहाँ पे बनाया गया है। जो आपका नया संसद भवन है, यहाँ पे संविधान कक्ष भी यहाँ पे बनाया गया है। जो नए संसद भवन की विशेषताएं जो है, इमारत को 150 अधिक वर्षों से जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भूकंप रोधी भी बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे भूकंप रोधी यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त शैली को शामिल किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में वर्तमान में मौजूद सदस्यों की तुलना में अधिक सदस्यों को समायोजित करने के लिए बड़ी बैठक व्यवस्था की स्थापना क्षमता है। परिसर में लोकसभा कक्षों में 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 384 सीटें यहाँ पे उपस्थित हैं। पुराने संसद भवन के विपरीत इसमें केंद्रीय कक्ष नहीं है, जबकि पुराने भवन में केंद्रीय कक्ष था, अभी इसमें नहीं किया गया है। संयुक्त सत्र के मामले में लोकसभा कक्ष में 1272 सदस्यों को समायोजित करने की सक्षम क्षमता है। नए संसद भवन की संरचना 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को प्रमुखता दी गई है, जिसमें पहला राष्ट्रीय पुष्प, दूसरा राष्ट्रीय पक्षी मोर और तीसरा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अब कमल का बता दिया कि किसको दर्शाता है, मोर का भी बता दिया किसको दर्शाता है, और बरगद का भी बता दिया आपको किसको दर्शाता है। ये सब कुछ मैंने पहले बता दिया है। नए संसद भवन में कुछ चीज़ों का प्रयोग किया गया है जो अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लेकर आए हैं। अगर बात करें सागौन की लकड़ी की, यानी कि सागौन की लकड़ी की, तो ये नए संसद भवन में सागौन की लकड़ी का उपयोग हुआ है, जो महाराष्ट्र और नागपुर से मंगाई गई है। अगला है लाल और बलुआ पत्थर, यह राजस्थान के सर मथुरा से लाया गया है। अगर बात करें कालीन की, तो नए संसद भवन में जो कालीन बिछी गई है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से मंगवाए गए हैं। स्टोन जो जाली बक्स है वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के स्टोन जाली बक्स की सामग्री राजस्थान और नोएडा से मंगवाए गए हैं। अशोक चिन्ह की बात करें, यह प्रतीक राष्ट्रीय औरंगाबाद और राजस्थान की राजधानी जयपुर से मंगवाया गया है। अगला है बिल्डिंग के लिए जो पत्थर है, वो पूरे पार्लियामेंट के लिए पत्थरों को राजस्थान के कोटपुतली से मंगवाया गया है। एमसेट पूरे पार्लियामेंट के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग बालू हरियाणा की चरखी दादरी से लाया गया है। अगला है फ्लाई एश ब्रिक्स, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लाया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।